बच्चों, आज हम लोग जो है 2024 का अंशाल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने जो है इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का वीडियो बनाना मेरा एक ही तात्पर्य था कि किसी बच्चे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा और हमने सोचा कि इस वीडियो को ज़रूर बना दें। ठीक है, तो 2024 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में पूछा गया है, तो 4 नंबर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसमें देखिए क्या है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, 290 हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे कि माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, यक्स है। दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार पहली संख्या यानी कि पहली क्रमागत जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग और जो दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योगफल उन्होंने क्या कहा है, 290 है, यानी कि 290 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले पे टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा इक्वल टू 90। ये दोनों जुड़ जाएगा, आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0 आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 286 में 4 जोड़ोगे तो 290 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 के 2 2 चौका 2 3 6 बराबर 0। ठीक है, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0 यानी कि 143 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये दो जो है अगले पक्ष में जा करके वो 0 बन जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम जो है इनका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड देखिए क्या बनेगा, तो गुणनखंड जो बनेगा वो बन जाएगा 11 गुणे 13। अगर हम 11 और 13 का गुणनखंड करें, देखो जैसे 143 है, यहाँ 1 रहता है, माना जाएगा 1, तो 143 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 143 का गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 13 यानी कि देखो 11 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 13 के 13, 13 के 13 1 14। ठीक है, और 13 में से अगर 11 घटा देते हैं आ जाएगा 2। ठीक है, किसमें टूटेगा, 13 और 11 में टूट जाएगा। आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो बड़ी संख्या को हम प्लस बना देंगे, माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11। ठीक, अब देखिए x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13। ठीक, ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा, क्योंकि
संख्या यहाँ कहा है धनात्मक, क्या कहा है, धनात्मक कहा है, और ये है क्या, ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ये क्या है, x है, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, देखिए पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 11 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या है, x + 2 है, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 11 कर देंगे, तो मिलेगा क्या, 11 और 2 13। ठीक है, यानी कि 1 हो गया 13, 1 हो गया 11। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं, उसको हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद जो हमारा दिया है वो है x² + 7x + 10 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि ये px है। क्या करते हैं, जैसे हम इसको क्या करेंगे, px = 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पर है क्या चीज़, यहाँ पर x² + 7x + 10 है, तो हम इसी को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना रहता है हम उसी को शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 10 × 1 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 7, यानी कि x² + 7 टूटेगा 5x में और 2x में, प्लस इधर 10 है, 10 लिख लीजिए। यहाँ से x कॉमन होगा तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 कॉमन होगा तो x + 2 × 5 = 10 बराबर 0 हो जाएगा। x + 5 कॉमन ले लेते हैं तो आता है x + 2 बराबर 0, तो x + 5 बराबर 0, x बराबर -5। ठीक है, अब देखो क्या है, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक, इस प्रकार से दो शून्य के इसके ज्ञात हो गए। अब शून्यकों का हम योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, पहला शून्यक है -5, लिख लेंगे -5, और दूसरा शून्यक है क्या, -2, इनको हम सॉल्व करेंगे, -5 -2 यानी कि आ जाएगा -7। ठीक है, अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल होगा क्या, -5 × -2 आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणांक में 1 है तो हम सब का बटा 1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो -7 क्या है, 7 x का गुणांक है, लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इधर माइनस प्लस खत्म हो गया। अब ये 10 है, 10 क्या है, एक अचर पद है, अचर पद। ठीक है, और एक क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो गई यहाँ से, और इधर जो है शून्य ज्ञात हो गए। इस प्रकार से दो क्वेश्चन जो है हमारा 2024 का कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि चित्र में, तो देखो चित्र इधर दिया है,
क्या दिया है, ए बी सी, ठीक है, यल यम यल यन, ठीक है, और ये डी बिंदु है, ठीक है। ये एक चित्र दिया है, हम 3 नंबर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है इसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है, चित्र में क्या क्या दे दिया कि यल यम समांतर है सी बी तथा यल यन समांतर है सी डी, ठीक है। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एम बाई बी एम इक्वल ए एन बाई डी एन, ठीक, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक होता है प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय जब देखा जाएगा तो थेल्स प्रमेय से क्या चीजें पता होती हैं कि जैसे कोई त्रिभुज दिया है, जैसे ए बी सी त्रिभुज दिया है, इसके एक भुजा जो बी सी है इसके समांतर मान लीजिए ये रेखा यम यल खींचा गया है, यानी कि यल यम जो है सी बी के समांतर है। तो उस कंडीशन में इनकी जो संगत भाग है, यानी कि जैसे ए एम है वो क्या होगा, ए एम बाई एम बी या बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए एल बाई एल सी, ठीक है। यही है थेल्स प्रमेय, ठीक है। हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे कि चूंकि यल यम समांतर है सी बी, तो जब यल यम समांतर है सी बी तब होगा क्या, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगेगा यहाँ पे, थेल्स प्रमेय से होगा क्या, ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ठीक है। समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक है। और ये किस त्रिभुज के लिए बात हो रही है उसको भी लिखा जाएगा, ठीक है। चूंकि इतना किसमें है, ये त्रिभुज ए बी सी में है, किसमें है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या दिया है, इसमें देखो ये दिया है यलियन, क्या दिया है, यलियन समांतर है, क्या समांतर है, सी डी। तो जब यलियन सी डी के समांतर है तो क्या बनेगा, ए एन बाई एन डी या डी एन इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ठीक। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखेंगे। तो समीकरण 1 हुआ 2 से क्या है, हमने देखा कि इनकी RHS जो है, यानी कि ये वाला पक्ष दोनों में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, LHS पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कि AM बाई BM इक्वल टू क्या होगा, AN बाई DN, ठीक है। हमको करना क्या था, यही चीजें हमको सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हम करेंगे क्या, यहाँ मानेंगे कि माना नीली गेंदों की संख्या वो कितना है, x है। लाल गेंदों की संख्या, वो है, दिया है इसमें 5। कुल गेंद कितने हैं, कुल गेंदों की संख्या बराबर x प्लस 5। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमें निकालना है P लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद है 5 तो 5/x प्लस 5। ठीक है। P नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, x/x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, इसमें कह रहे हैं कि P लाल गेंद, इसमें कहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, यानी कि P नीली गेंद मतलब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणे P लाल गेंद। ठीक है। तो यहाँ P नीली गेंद होने की प्रायिकता x/x प्लस 5, इधर 2 गुणे 5/x प्लस 5, दोनों का हर x प्लस 5 यानी कि बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5 गुणे 10, यानी कि नीली गेंद कितनी है, 10 है। इस प्रकार से हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम जो है और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे।